हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेक्चर लेके आ रहे हैं जिसमें आप लोगों के लिए शॉर्ट रिवीजन, फास्ट रिवीजन जिसको कहते हैं, हम इसमें फास्ट रिवीजन आपको करवाएंगे। और इस लेक्चर के माध्यम से आप कम समय में आप अपने प्रॉपर फिजिक्स की तैयारी कर पाएंगे, जिसमें आपके बोर्ड के एग्जाम जिस तरह से आपको सबको पता है कि बहुत ही नजदीक है और सभी बच्चे, आप लोग ऑब्वियस ही बात है, परेशान होंगे कि कैसे तैयारी करें, किस तरह से करें और कहां से करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए कुछ वीडियो लेक्चर आपके लिए बना रहा हूं, जिसमें पूरे प्रॉपर रिवीजन कराई जाएगी और जहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लोगे और आसानी से एक अच्छे नंबर लेके आओगे। ये इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है फिजिक्स का, क्लास 12 का, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चैप्टर होते हैं जैसा कि आपको पता है। तो पहला आपका है चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम सबसे पहले आपको चैप्टर 1 की रिवीजन करवा रहे हैं इसमें, लेक्चर 1 जो हमारा है। और इसी के साथ साथ हमारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, उनको आप इसके नेक्स्ट वाले भी लेक्चर को आप उसके साथ देख सकते हैं। तो अभी जो हमारा है सबसे पहला है चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी आइए बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपके फर्स्ट चैप्टर की हम पहले बात कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 1, चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले आपको करना होगा कूलम्स लॉ एंड इसका एप्लीकेशन कर लीजिए। कूलम्स लॉ, ओके। उसके बाद आप करिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इसमें दो आ जाते हैं आपके। एक है एट एक्सियल पॉइंट एंड दूसरा है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। थर्ड आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इसके कुछ न्यूमेरिकल भी कर लीजिए साथ में। इसका न्यूमेरिकल जरूरी है आपके लिए। और फोर्थ आप करिए गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन। गॉस लॉ एंड देयर एप्लीकेशन, ये हमारे जो होते हैं इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सभी इस टॉपिक को कवर कर लेते हो तो समझ लीजिए कि आप यहां से ज्यादा से क्वेश्चन ऑप्ट कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। ओके, तो आइए हम इनको एक एक करके डिस्कस कर देते हैं आपके साथ। तो सबसे पहला आपका है कूलम्स लॉ एंड देयर एप्लीकेशन। कूलम्स लॉ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबसे पहले इसमें कूलम्स लॉ क्या कहता है, तो आपको पता है कि व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस, तो अगर ये आर डिस्टेंस पे है तो इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, राइट। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला आपका बन के आता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहां से आप K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका। इसी से आप इसके साथ सुपरपोजिशन थ्योरम जानते हो।
क्योंकि सिंगल किसी चार्ज पे अगर 2 और मोर देन 2 फोर्स जब एक्टेड होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका वेक्टर्स हम निकालते हैं। तो न्यूमेरिकल कैसे आते हैं इनसे रिलेटेड, वो एक बार दिखा देता हूं आपको। जैसे अक्सर आपको देखा जाता है इस तरह के न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे ये Q है, यहाँ प्लस Q है, ये प्लस Q है, और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ओके, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसकी L साइड ले लीजिए। यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम आप लोग को पता है और कूलम्स लॉ से फॉर्मूला जानते हैं बिटवीन टू चार्जेस। तो क्या करेंगे आप लोग, यहां से इन दोनों चार्ज के बीच पहले देखेंगे कि ये क्या है माइनस और ये क्या है प्लस, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगा देगा, ये इसको अट्रैक्टिव लगाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज दिस दिस एंड दिस, तीनों पे या किसी एक पे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जैसे ही आपको ऐसा पूछे तो क्या करिएगा, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। सपोज कर लो ये, इसको F ही ले लो, क्यों, क्योंकि देखिए चार्ज की मैग्नीट्यूड इक्वल है और लेंथ भी इक्वल ही है, इक्विलैटरल ट्राइंगल ही, और ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, और यहां भी F होगा क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है। दैट्स व्हाई हम दोनों को एक जैसा ले सकते हैं। आप क्या करेंगे, इनका पैरेललोग्राम लॉ आपको पता है, तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर में पढ़ चुके हैं आप लोग, तो यहां से क्लास 11th में पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा, ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। यहां से ये ले लिया पैरेललोग्राम और ये रिजल्टेंट आपका दे दिया। ठीक है जी, यहां से रिजल्टेंट आप निकालेंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला सभी जानते होंगे, क्या होता है, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f cos थीटा दैट इज 60 डिग्री। हम कहां फाइंड कर रहे हैं, इस पे फोर्स फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2f स्क्वायर और यहां हो गया प्लस 2f स्क्वायर, और ये cos 60 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ओके, तो cos 60 क्या होता है, sin 30 के इक्वल होता है, cos 60 sin 30 यानी कि 1/2। यहां से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, √3f आ गया। अब आप f की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, √3 KQ। अब देखिए ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये चूंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो यहाँ माइनस नहीं लगाइएगा, वो भूल के भी नहीं लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे KQ स्क्वायर हो गया बाय L स्क्वायर, ये तो आप जानते हैं F का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू Q, तो Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, तो KQ स्क्वायर बाय ये L स्क्वायर, ये आपका आ गया। सिमिलरली आप यहां अगर फाइंड करना हो तो सिमिलरली आप यहां से कर सकते हो, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पैरेललोग्राम लॉ लगाइए, और ये एंगल कितना बन गया, 120 डिग्री का। तो यहां से आप डायरेक्ट ये भी F, ये भी F, तो यहां से आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ cos 120 डिग्री हो जाएगा, तो cos 120 कितना होता है, -1/2। दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा F, ओनली F होगा। ओके, तो सभी समझ गए, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब हम इसमें E एट एक्सियल फाइंड करेंगे। E एट एक्सियल पॉइंट, देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, ये सब थियरी पार्ट है, याद कर लीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, तो वो सब बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। मैं अभी मेजर पोर्शन की बात कर रहा हूं, जिसको आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से करके जाइए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और एक और बात आप ध्यान रखिएगा, अगर डिटेल चाहिए
तो उन पे भी हमारे वीडियो अलग से लेक्चर हैं, तो उनमें आप अगर डिटेल स्टडी करना चाहते हो सकते हैं, कर सकते हैं। ये अभी हम एक रिवीजन कर रहे हैं, राइट? तो हम रिवीजन कर रहे हैं, तो जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं ओनली। ई एट एक्सियल पॉइंट पे कैसे निकालेंगे आप? आप यहां डायपोल बनाइए, यहां माइनस क्यू है, यहां प्लस क्यू है, ओके। अब इस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो सपोज कर लीजिए कि ये ऑलरेडी डायपोल लेंथ आपको 2a ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ये पता ही होगा आप सबको। तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? इधर की तरफ, और प्लस क्यू की तरफ, बाहर की तरफ। ये आप जानते हैं, प्लस से फील्ड लाइंस बाहर जाता है, माइनस के तरफ होता है। तो यहां से जैसे ही हमने ये कर दिया, तो यहां जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? 180 डिग्री, है कि नहीं? 180 डिग्री आपका एंगल बन गया। तो फाइंड आउट कीजिए, सीधी बात है, अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं तो एंगल बनता है 180 डिग्री का, सभी को पता है। 180 डिग्री हम यहां पे लिखेंगे, तो वेक्टर क्या होगा? आपस में एक दूसरे से क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ ई रिजल्टेंट, यानी कि ई रिजल्टेंट हमारा क्या है? ई एक्सियल की मैग्नीट्यूड अगर देखें तो कितना हो जाएगा? ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड माइनस ई माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? अब ई प्लस क्यू क्या है आपका? ई प्लस क्यू को लिखिए, ई प्लस क्यू आपका आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। सिंपल जो फॉर्मूला आप जानते हो, तो के क्यू बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आपको कहां से कहां लेना है? यहां से। तो इसकी जो डिस्टेंस है, यहां से आप इसको एक्स ले लीजिए, इसको। तो देखिए, ये प्लस से जो है, ये यहां से यहां तक ए है, तो ये पूरा एक्स है, तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर। सो के क्यू बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस। अब माइनस क्यू की देखिए, तो यहां से आपका देखिए ये यहां तक x है, तो ये है, तो x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये आपने कर दिया। अब यहां इनको सॉल्व कीजिए, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी, ए प्लस बी। तो क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। सबको पता है, ये माइनस बी है और ये प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। के क्यू को कॉमन ले लेंगे आप लोग, के क्यू को कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। एनी डाउट? क्लियर है सबको? तो यहां तक आपको हो गया। जैसे ही ये कर लिया आपने, तो यहां पे आप लिखेंगे के क्यू को कॉमन करेंगे और इसको खोल देंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2x है प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये यहां पे माइनस 2x है प्लस ए स्क्वायर। यहां तक आप सब समझ गए होंगे? अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है आपका, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहां माइनस साइन, तो आपका आ रहा है 4x से। तो हमारे पास आ गया 4xa ई एक्सियल जो आएगा आपका, वो आ रहा है कितना? 4xa। तो के क्यू 4xa बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट? ये हो गया। अब यहां से आप क्या करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां कर दिया। इसको करने के बाद क्या करेंगे आप? q इंटू 2a को एक साथ ले लेंगे और 2 को इधर और x यहां पे, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये जो फॉर्मूला बन के आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2, अब ये हो गया P आपका, तो 2px बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब आप एक और काम कर सकते हैं, ये जब x बहुत ही बड़ा हो a से, तो जब x बहुत बड़ा a से होगा तो आपका फॉर्मूला कितना आ जाएगा, व्हेन x इज वेरी मच ग्रेटर देन a, यानी शॉर्ट डायपोल की बात करो तो कितना आएगा, E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये 2px रहेगा ऊपर और नीचे हो जाएगा x⁴, तो ये 3 हो जाएगा। सो आपका आ जाएगा 1/4πε0 2p/x³। तो फाइनल आंसर ये आपका हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो यहां से आपको इस पॉइंट पे फाइंड करना है, ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है। तो यहाँ पे इसकी डायपोल लेंथ आपको 2a ऑलरेडी पता होता है, तो यहां से माइनस की वजह से क्या होगा, ये इधर की तरफ, तो इधर हो गया आपका, इसका बाहर की तरफ होगा ये प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच की जो, इसे हम एक पैरेललोग्राम से बना के इसकी इक्वेटोरियल यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब इनकी क्या है कि अगर आपके पास दो कंपोनेंट इनके आ जाएंगे, अगर ये आपने थीटा ले रखा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो यहां से इनके कंपोनेंट आप ब्रेक कर सकते हैं, तो ई इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा, 2e cos थीटा। यहां पे आप पहले लिख देना E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू E, क्योंकि देखिए ये दोनों ही सेम डिस्टेंस, सेम चार्ज, सब कुछ है, तो दोनों की मैग्नीट्यूड एक ही होगी। ओके, तो यहाँ पे जो आपका आ गया 2e cos थीटा, और लेफ्ट की तरफ है, इधर माइनस लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये इनकी मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करनी है, इसे वेक्टर फॉर्म में रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, डायरेक्ट भी हम निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, पॉइंट चार्ज आप फाइंड करोगे, कितना होगा, kq/r², kq/r², तो r² कितना हो जाएगा, ये आप इसे x ले लो, यहां तक आप ऑलरेडी 2a है, तो ये a हो गया आपका, तो ये जो लेंथ है कितना हो जाएगा, x² प्लस a² का रूट। ठीक है, अब इनका स्क्वायर, क्योंकि kq/r² होता है, और cos थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो गया आपका a, हाइपोटेनियस क्या हो गया ये वाला लाइन, तो ये कितना है, √x² प्लस a²। यहां तक ठीक है, समझ आ गया सबको। तो क्या करेंगे, 2a q इंटू, तो ऐसा करिए इस 2 को इसके साथ रख लीजिए, क्योंकि डायपोल मोमेंट में आपको इजी होगा, तो q इंटू 2a को एक जगह रख लीजिए, अपॉन ये हो गया आपका x² प्लस a², और ये है आपका √x² प्लस a², दैट इज 1/2 है। तो आप इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, और ये हो गया आपका p, तो 1/4πε0, और ये p आपका हो गया, और इधर आपका कितना हो जाएगा, ये 1 है और ये 1/2 है, तो 3/2 हो गया, यानी x² प्लस a² का 3/2। ठीक है, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, अब इसी में जब बहुत ही छोटी वैल्यू हो, तो और ये बहुत बड़ी हो, यानी कि शॉर्ट डायपोल की टर्म में अगर बात करते हैं, तो आपका यही फॉर्मूला चेंज होके कितना आ जाएगा, क्या लिखेंगे आप, फॉर शॉर्ट डायपोल ये आ जाएगा E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू कितना, ये इग्नोर कर दो इसको, माइनस
1/4πε0 और ये देखिए स्क्वायर में तो इससे कैंसिल होके p/x³ हो जाएगा। तो ये आपका आ गया इक्वेटोरियल का। अब आपसे कोई कहेगा रिलेशन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, तो एक्सियल एंड ई एक्सियल इज टू ई इक्वेटोरियल। आपने अभी फोर शॉर्ट डायपोल निकाला था, वहां 2p/x³ आ रहा था, सो ये 2:1 का रेशियो हो गया। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपका, आप सबने पढ़ा होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ds। ये क्या है, एक तरह का सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है आपका। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक और डेफिनेशन लोग डिफाइन कर देते हैं, आपने बुक में भी देखा होगा कि फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, वो भी होता है। और ये आपका मैथमेटिकल हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ds, दैट इज क्या है, ये एरिया वेक्टर है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ई डॉट ds यानी कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस लॉ, गॉस लॉ का हम कैसे डिफाइन करते हैं, गॉस लॉ के बारे में आप सबने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो गॉस लॉ हमारा क्या होता है, ये टोटल फ्लक्स की बात करता है और एनी क्लोज सरफेस के लिए। तो क्लोज सरफेस की हम बात कर ले, तो जैसे कोई भी क्लोज सरफेस में हमारा कितना फ्लक्स होगा, तो उसके लिए ये बात करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लक्स की, जो कि फ्लक्स इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, ई डॉट ds। ई डॉट ds ये है टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। ओके, तो ये जो होगा, गॉस का कहना है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्लोज सरफेस और एनी गॉसियन सरफेस। इन्होंने गॉस ने की आपको बताया। ओके, तो इन्होंने कह दिया टोटल फ्लक्स जो होगा किसी क्लोज सरफेस से, वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज होगा जो वो सरफेस इंक्लोज करता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एक और बात ध्यान रखिएगा, गॉसियन सरफेस की जो बात होती है वो इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल सरफेस है, उसके शेप साइज से कोई लेना देना फ्लक्स को नहीं होता है। ओके, शेप साइज कुछ भी हो सकता है। ओके, ओनली क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो मैं इसके लिए पहले एक बार थोड़ी सी कुछ फ्लक्स की कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो आपसे पूछे जाते हैं उसकी भी बात कर लेता हूँ, फिर हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे चलते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब आपने पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ एप्लीकेशन, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, गॉस ने डिफाइन किया हुआ था कि कोई भी क्लोज सरफेस के लिए हमारा जो होता है, जो अभी आपने देखा कि क्लोज सरफेस होना चाहिए और उसकी शेप साइज से फ्लक्स को लेना देना नहीं होता है। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे देखिए, सपोज कर लीजिए कि एक क्लोज सरफेस और इसमें एक डायपोल रख दिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, इस सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स बताइए। तो आंसर विल बी 0। क्यों, क्योंकि अभी आपने गॉस लॉ में पढ़ा, गॉस लॉ आपको क्या बताता है, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। अब एक बात समझिए कि ये क्लोज सरफेस, इसमें कितना चार्ज, -q + q व्हिच इज इक्वल टू 0। सो अगर आप यहां पे फॉर्मूला में लिखते हैं E डॉट ds इज इक्वल टू टोटल चार्ज, तो -q + q डिवाइडेड बाय ε0, तो क्या है, 0, 0/ε0 व्हिच इज इक्वल टू 0। सो टोटल फ्लक्स आ गया 0। ओके, इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको और भी इस पे आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको पूछा जाएगा, जैसे एक क्यूब दे दिया गया आपको, ये क्यूब है। अब आपसे बोला जाएगा कि कॉर्नर पे हमारा कोई चार्ज है, कॉर्नर पे चार्ज। अब आपसे पूछा जाए कि
फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस ऑफ द क्यूब, बताइए एक फेस से कितना चार्ज होगा। तो आप एक बात याद रखिए, ये जो क्यूब पे कॉर्नर पे जो आप चार्ज रखोगे, ये जो फील्ड लाइंस, देखिए एक्चुअली क्या होता है, गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस मैंने आपको पहले भी बताया। ये सरफेस जो होता है, इस सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, एक इमेजिनरी इसीलिए, जैसे कि आप एक चार्ज को रखते हो तो ये कैसा एक फॉर्मेट बनाएगा, स्फीयर बनाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ आपको पता चलेगा तो पूरा एक स्फीयर का फॉर्म देगा। ये इसका गॉसियन सरफेस इसलिए स्फेरिकल होता है पॉइंट चार्ज का। तो ये यहाँ पे आपको स्फीयर का फॉर्म बना देगा, मान लीजिए ये स्फीयर बना दिया। अब आप चूंकि इस कॉर्नर पे रखे हो, तो एक बुक की आप कॉर्नर पे जाके देखो ध्यान से, एक बुक की कॉर्नर पे अगर एक बॉल को आपको रखना है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है उस बुक में वैसे वैसे 8 बुक की जरूरत पड़ेगी, तभी जाके वो पूरा बॉल जो है कवर हो जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये था कि इसकी जो लाइंस होगी वो पूरे 8 में फैलेगा। तो हम यूज कितना कर पा रहे हैं इस कॉर्नर पे, कितना, तो आपको ये 1/8 यानी क्यू का 1/8 हिस्सा ही ये एक यूनिट सेल को मिल रहा है। समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये 8 बुक रखिएगा तभी ये बॉल पूरा कवर होगा, तो 1/8 हो गया। अब चूंकि वन फेस से बताना है तो आप एक बुक का कॉर्नर देखिए, एक बुक का अगर कॉर्नर आप देखेंगे तो आपको वो कितने से मिल रहा है। अगर एक बुक की कोई भी कॉर्नर हम देखते हैं, ये कॉर्नर तो ये कितने हिस्से से मिला हो, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, एक, दो और तीन, ये 3 हिस्से हैं। तो इन 3 हिस्सों में कॉर्नर पे 3 ही फेस आपके साथ मिल रहे हैं, तो इन 3 फेस की वजह से यहाँ पे कितना डिवीजन हो गया, 1/3। इसीलिए टोटल फ्लक्स जब भी आप निकालेंगे तो Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट आएगा। अगर व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर या वर्टिसेस कह लो, कॉर्नर कह लो, कॉर्नर ऑफ द क्यूब, प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, देन व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस ऑफ द क्यूब। तो क्या होगा, कॉर्नर का डिवीजन 1/8, सो Q/8 हो गया इनटू मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्योंकि 3 फेस कनेक्टेड है इनके साथ। तो टोटल फ्लक्स आपको कॉर्नर से आप बता सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सिमिलरली आप देखिए, अगर कोई यहाँ पे रख दिया तो इधर से तो एक ही क्यूब आप लगा सकते हैं। अगर इसके सेंटर पे बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर की तो अभी हम बात पहले फेस सेंटर की देख लीजिए, फेस पे अगर रखे हो तो Q/2 की डिवीजन है। अगर सेंटर की बात कर लो तो सेंटर के अंदर अगर इसके इस सेंटर में रख दोगे तो कोई डिवीजन नहीं है। ओके, समझ गए। तो इस तरह से आपको फ्लक्स इससे पूछा जाएगा, कभी एज पे रख के पूछता है, तो ऐसी चीजें तो आप आराम से कर सकते हो। अगर आपसे ये पूछे कि एक स्फीयर में क्यू चार्ज है और एक क्यूब के अंदर उसके बॉडी सेंटर पे क्यू चार्ज है, फ्लक्स बताइए, तो दोनों में आंसर Q/ε0 ही होगा, क्योंकि शेप साइज पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। ओके, दूसरा, अब बात कर लेते हैं इसके बाद हम लोग गॉस लॉ की एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सबसे पहले जो हमारे पास जो बात आती है एप्लीकेशन में, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। गॉस लॉ हमारा किस लिए काम आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। किसके लिए, 3 एप्लीकेशन इसके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द स्फेरिकल शेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज कह लो, ठीक है। इसको यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट कंडक्टर भी आप कह सकते हो, दोनों एक ही बात। तो ये लाइन चार्ज मतलब समझ लो कि एक लाइन है, एक वायर की तरह कुछ है, इसको मान लो एज्यूम कर लो, इस पे चार्ज, और यहाँ पे इसकी लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसकी लेंथ L है और इस पे चार्ज हमारा Q है। अब इसकी हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे,
ये बनेगा सिलेंड्रिकल, जो कि आपको पहले से पता है कि लाइन चार्ज का जो होता है गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होता है, पॉइंट चार्ज का स्फेरिकल होता है। यहां पे हमने बना दिया इसको। अब इसको यहां से हमारा लैम्डा जो है वो है Q बाय L। ओके, तो यहां से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, अब यहां सपोज कर लो एक एरिया वेक्टर ds1 लेते हैं, यहां पे एक एरिया वेक्टर ds2 ले लेते हैं, और यहां पे एक एरिया वेक्टर ds3 ले लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह देखिए ऐसे ही होगा, आउटवर्ड ही होगा। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। अब हम सीधा लिखेंगे टोटल फ्लक्स यूजिंग गॉस लॉ। यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ लिखिएगा आप, यहां लिखिए EDS1 प्लस EDS2 प्लस EDS3 इज इक्वल टू कितना, Q बाय एप्सिलॉन। टोटल चार्ज हमारा Q। ओके, उसके बाद ये लिखने के बाद क्या करेंगे हम, ये हमारा क्या है, टोटल फ्लक्स। ये क्या है हमारा टोटल फ्लक्स, जैसा कि आपने गॉस लॉ में अभी पढ़ा था। तो EDS1 आप देखिए यहाँ क्या एंगल बन रहा है, ये देखिए DS1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर DS1 जाएगा तो यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल क्या है, DS की डायरेक्शन यही है तो यहाँ 0 डिग्री। यहाँ पे कितना एंगल है 90 डिग्री। तो जहां जहां 90 डिग्री है तो cos 90 क्या होता है 0, तो ये और ये आपका हो गया 0। सिर्फ DS2 आपका इफेक्टिव होगा, तो यहां लिखेंगे EDS2 cos 0 डिग्री इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये DS2 कितना होता है, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है एक सिलेंडर का 2 पाई आर एल, क्योंकि ये आपका लेंथ ऑलरेडी हमने एल लिखा हुआ था, ज्यूम किया हुआ। तो यहां लिखिए E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q को आप क्या लिखेंगे, यहां से देखिए Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो गया आपका। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज आपका आ गया, E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, क्योंकि ये एल एल कैंसिल हो रहा है। इसका ग्राफ कैसा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस किसका आर का कोई ग्राफ बनाए तो क्या होगा, लैम्डा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, पाई सब कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा। ई एंड आर क्या है एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आप बना दीजिए। ओके, तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट। ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट। प्लेन सीट की बात कर ले, प्लेन सीट में क्या करना है, इसे प्लेन सीट ले लीजिए, इसकी गॉसियन सरफेस बनाइए सिलेंड्रिकल, इसमें सिग्मा ले लीजिए, लेट सिग्मा है इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने ले लिया। इसका एरिया हमने ज्यूम कर लिया ए है, इसका भी एरिया ए। यहां पे हमने इसको एक एरिया वेक्टर यहां पे ds ले लेते हैं, और एरिया वेक्टर इधर ही होगा और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, इधर भी 90 डिग्री, सब जगह 90 डिग्री है, तो हमारे पास सिर्फ ये 0 डिग्री इधर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा लिखेंगे यूजिंग गॉस लॉ,
यूजिंग गॉस लॉ क्या हो जाएगा आपका, ई ए, डायरेक्ट देखिए इनको लिख दीजिए, ई ए प्लस 0 प्लस ई ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये आ जाएगा आपका 2 ई ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां से आप फाइंड आउट कर लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बाय, अब जैसे क्यू को आपको चेंज करना पड़ेगा, पहले यहां चेंज कर लीजिए, क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि सिग्मा जो है हमारा क्या होता है, क्यू बाय ए होता है, तो सिग्मा इंटू ए बाय कितना, 2a, 2a एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही, क्यू को सिग्मा हम इंटू ए लिख रहे हैं, ये डिवाइड हो गया, उसके बाद इधर ए एप्सिलॉन नॉट हमने कर दिया, तो ए से ये कैंसिल हो गया, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ओके, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो गया दो सरफेस। अगर हम दो सरफेस की बात कर ले, ठीक है, तो क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, अभी हमारा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। अगर ये दो की बात कर ले तो सिग्मा बाय कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट, ट्वाइस हो जाता है। का यूज हम लोग कर लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब आएगा आपका, तो वहां पे आपको दो प्लेट हो जाती है, तो दो प्लेट जब आएगी तो यहाँ पे आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो उस केस में आप ये यूज कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि वहां दो प्लेट हो जाता है। तो इससे डिस्कशन जब करेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा। ओके, अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged spherical shell, स्फेरिकल सेल की बात कर लीजिए, ये स्फेरिकल सेल है। अब इनकी रेडियस हमने ये आर ले रखा है सेल का, तो इसमें गॉसियन सरफेस कितने बनेंगे, 3, एक यहां बन गया, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, एक ऑन द, एक आउटसाइड, इनसाइड। इसमें केस 3 ले लीजिए आप, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं यहाँ पे केस 1। अगर सपोज कर लीजिए कि इस सेल पे चार्ज था, प्लस चार्ज क्यू चार्ज था इस सेल के ऊपर, तो आपको पता है कि वो सब सरफेस पे ही आ जाता है, तो यहाँ पे सीधा अगर इनसाइड की बात कर लें तो ई डॉट कितना, डीएस, अगर गॉस लॉ आप लगाते हैं तो ई डॉट डीएस, तो डीएस हम कौन सी केस 1 ले रहे हैं, इनसाइड, पहले ले लीजिए इन सब की एक हमने एक रेडियस ले लिया है, गॉसियन सरफेस की रेडियस, ये आर हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस आर को पहले जो इस सब के लिए एज्यूम कर रहे हैं लोग, तो ये आर जो है पहले अगर आप इनसाइड लिखेंगे तो ये आर जो होगा लेस देन आर होगा, लेस देन आर होगा। तो ये देखिए इसकी हम बात करें, इसकी, तो यहाँ पे क्या है, जब सरफेस पे चार्ज चला जाता है तो इनसाइड क्या होगा, चार्ज 0, तो इनसाइड की बात कर लो तो क्यू ही 0 है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ओके, अब है केस 2, ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस की बात करेंगे, ऑन द सरफेस पे क्या होगा, यहां आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पे ई इंटू 4πr², क्योंकि डीएस आपको लेना पड़ेगा, और जो हमारा स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr², तो 4πr² क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आपका आ गया ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय r², ये की आ गया। ओके, इसमें आप क्यू को सिग्मा में भी बदल सकते हैं, सिग्मा इंटू 4πr² करके आप इसको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी ला सकते हो, तो वैसे भी किया जाता है, लेकिन ये आपका पहला आंसर आ गया। अब है केस 3, केस 3 क्या है, केस 3 जब आप बात करेंगे तो वो है आउटसाइड, आर ग्रेटर देन आर, तो आउटसाइड ये हो गया, आउटसाइड में आप देखिए क्या होगा, आर इज इक्वल टू स्मॉल आर हमें यूज कर रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे आप यूजिंग गॉस लॉ फिर से, और यूजिंग गॉस लॉ डायरेक्ट लिखिए,
ई इंटू 4 पाई कितना, इसकी गॉसियन सरफेस की जो एरिया कितनी होगी 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इज इक्वल टू आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो होता है गॉसियन सरफेस का एरिया लेते हैं हम लोग, ओके। तो इसमें अगर आप कन्वर्ट करोगे तो फिर थोड़ा सा आंसर जो होगा कैसे बनाओगे देखो, यहां पे लिखना E इज इक्वल टू और कर दो आप, जैसे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर स्क्वायर है, और क्यू को आप लिखेंगे क्यू इनटू कौन सा क्यू, ये जो सिग्मा क्यू है वो इसका एरिया होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, इसके लिए। और ये गॉसियन सरफेस के लिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो एक आंसर ये भी हो गया आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा इंटू आर स्क्वायर ऊपर और नीचे आर स्क्वायर। ये जो मैं वही कह रहा था अभी, जैसे कि अगर हम लोग इसकी बात करते हैं ऑन द सरफेस, तो उसमें गॉसियन सरफेस की भी रेडियस और वो दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होने की वजह से क्या होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड एप्लीकेशन, और इस तरह से इसका आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ क्या आएगा, इनसाइड, इनसाइड आपका कुछ नहीं है, जीरो है, ओके। ऑन द सरफेस पे आ गया आपका, इनसाइड तो जीरो है, ये आर इज इक्वल टू आर है, यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहां आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, इनसाइड जीरो, यहाँ 1/4 पाई क्यू बाय आर स्क्वायर और यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से आपका ये आप ड्रॉ कर सकते हैं।